हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीवर सिरोसिस के बारे में। इसमें जो हेल्दी पेरेंकाइमा है लीवर का, उसमें फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसके कारण लीवर अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता है। लीवर सिरोसिस को हम हेपेटिक सिरोसिस और एंड स्टेज लीवर डिजीज़ भी कहते हैं। एंड स्टेज इसलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर लीवर डैमेज हो रहा है तो एंड स्टेज हो जाती है, क्योंकि लीवर में फाइब्रोसिस हो जाता है, हार्डनिंग हो जाती है। ये डायग्राम में मैंने ड्रॉ किया है नॉर्मल लीवर, ठीक है। तो नॉर्मल लीवर का पेरेंकाइमा जो है वो हेल्दी रहता है, हेपेटोसाइट्स जो है हेल्दी रहते हैं, बीच में सेंट्रल वेन प्रेजेंट रहती है और हेपेटोसाइट्स के बीच में पोर्टल ट्रायड प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो लीवर विद सिरोसिस है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि जो सेल्स है, हेपेटोसाइट्स है, जो पेरेंकाइमा है, उनके बीच में फैट का डिपोजिशन हो जाता है। ये येलो कलर से मैंने फैट बताया है, इसमें फैट का डिपोजिशन हो रहा है, फैटी सेल्स वहाँ पर आ रही है। फैट के एक्सेस होने के कारण वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है और नेक्रोसिस हो जा रहा है। लीवर के पेरेंकाइमा में फाइब्रोसिस हुआ, हार्डनिंग हुई, फिर उसके बाद लीवर का फंक्शन जो है इम्पेयर्ड हो गया। लीवर के जो भी फंक्शन है वह प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, जिसके कारण पेशेंट में साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं ऑनसेट की, कि कैसे लीवर सिरोसिस डेवलप होता है। तो इसको डेवलप होने में महीनों लगते हैं और साल भी लग सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉजेज़, कि लीवर सिरोसिस क्यों हो रहा है। तो इसके बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजर कॉजेज़, जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है लीवर सिरोसिस करवाने का। तो अल्कोहल, सभी को पता है अल्कोहल लीवर को डैमेज करता है। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड फिर कन्वर्ट होता है एसिटाल्डिहाइड में, जो कि लीवर सेल्स को डैमेज करता है, लीवर की पेरेंकाइमा को डैमेज करता है। सेकेंड मेजर कॉज इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, मतलब अल्कोहल के अलावा भी लीवर सिरोसिस होती है जो कि फैट के कारण हो रही है, ठीक है। तो एक्सेस फैट हमें कहाँ मिलता है? ऐसे पेशेंट्स जो कि ओबेस हो, ठीक है। जो ओबेसिटी में फैटी सेल्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो फैट जो है वो डिपॉजिट होता है लीवर पेरेंकाइमा में और लीवर फाइब्रोसिस, लीवर सिरोसिस उसके कारण हो जाती है। अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ में माइक्रोनोड्यूलर मिलता है हमें सिरोसिस का पैटर्न। तीसरा मेजर कॉज रहता है ड्रग्स के कारण, और जो टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं हेपेटाइटिस में, जो वायरस है वो टॉक्सिन्स रिलीज़ करते हैं और उसके कारण लीवर सेल इंजुरी हो जाती है, ठीक है। तो इसमें मैक्रोनोड्यूलर ये टाइप रहता है लीवर फाइब्रोसिस का। थर्ड इज टॉक्सिन्स या मैक्रोनोड्यूलर टाइप है इसका। फोर्थ रहता है बाइलियरी सिरोसिस, मतलब बाइल की गड़बड़ी के कारण होने वाला सिरोसिस, ठीक है। तो इसमें दो मेजर डिजीज़ आ जाती है। फर्स्ट इज PBC, प्राइमरी बाइलियरी कोलेंजाइटिस, एंड सेकेंड इज PSC, प्राइमरी स्क्लेरोराइजिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। तो हमने मेजर कॉजेज़ देखे। फर्स्ट तो अल्कोहल के कारण था, तो हमने उसको अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ कहा। फिर एक नॉन अल्कोहलिक, थर्ड इज टॉक्सिन्स, एंड फोर्थ वन वॉज पाइल इंड्यूस, ठीक है। अब हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी, कि लीवर सिरोसिस कैसे हो रहा है। तो कोई भी एक इटियोलॉजिकल फैक्टर हम देख लेते हैं, कि एक पेशेंट है जो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करता है, या वो ओबेस हो, ठीक है, या फिर उसको हेपेटाइटिस हो। तो कोई भी हमने एक ले लिया इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई सा भी हो सकता है। तो अब ये इटियोलॉजिकल फैक्टर क्या कर रहे हैं लीवर में और फाइब्रोसिस कैसे डेवलप हो रहा है, आइए हम समझते हैं। लीवर की सेल्स को हम हेपेटोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। इसके साथ में एक और सेल्स प्रेजेंट रहती है लीवर में, जिसे हम स्टीलेट सेल्स कहते हैं, जो कि विटामिन ए को स्टोर करके रखती है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी सेल्स होती है, कभी भी रिएक्ट नहीं करती है, शांतिपूर्वक रहती है हेल्दी लीवर में। लेकिन अगर जो है अल्कोहल अगर पेशेंट बार बार पिए जा रहा है, उसका लीवर डैमेज होते जा रहा है, तो लीवर अपने को रीजनरेट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक हद तक वो भी साथ छोड़ देता है। तो ये स्टीलेट सेल्स इरिटेट हो जाती है,
ठीक है, अल्कोहल के कारण या फैट के कारण, और जो स्टोर्ड विटामिन ए है उसको रिलीज़ कर देती है। इसके साथ में एक मैट्रिक्स भी रिलीज़ करती है। तो ये मैट्रिक्स और विटामिन ए क्या बन जाता है, मायोफाइब्रोब्लास्ट। और ये मायोफाइब्रोब्लास्ट जो फाइब्रोसिस है वो इसके कारण ही हो रहा है, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट के कारण। तो इसके कारण डिफ्यूज डिस्ट्रक्शन हो जाता है लीवर सेल्स का, और फाइब्रस टिश्यू वहाँ डेवलप हो जाता है। फाइब्रस टिश्यू जो कि हार्डनिंग हो गई है वहाँ पर, वो धीरे धीरे स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है और वो नेक्रोज हो जाता है, मतलब डेथ हो जाती है वहाँ के टिश्यू की। तो अब वो कुछ काम नहीं कर सकता, वो उसका फंक्शन, वहाँ की लीवर सेल अपना फंक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। अब फंक्शन नहीं कर रही है, फ्लो जो है वो भी ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, ब्लड का, बाइल का, लिम्फ का, ठीक है। तो हेपेटिक इनसफिशिएंसी हो जाती है, मतलब अब लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, जिसके कारण साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करते हैं। जो भी लीवर मेटाबोलाइज करता है पूरी बॉडी का, तो वो इम्पेयर्ड हो रहा है, इसके कारण साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ एनोरेक्सिया, मतलब पेशेंट को भूख नहीं लगती है, ठीक है। सेकेंड इज़ वेट लॉस, भूख नहीं लगेगी तो उसका वेट लॉस होगा। टायर्ड, वीकनेस फीलिंग आएगी उसे, ठीक है, वॉमिटिंग जैसा लगेगा, इसके साथ में एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लगेगा। स्लीप डिसऑर्डर, प्रॉपर तरीके से सो नहीं पाएगा, पर्सनालिटी चेंजेस आएंगे, क्योंकि लीवर जो है हमारा वो सभी चीज़ें मेटाबोलाइज करता है, ठीक है। तो उसके कारण सब दिक्कतें आ रही है। नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, अमोनिया, इसका लेवल बढ़ जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, मेमोरी लॉस भी होता है। फिर लीवर फंक्शन इम्पेयर हो जाते हैं सारे, जैसे कि लीवर एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है, एल्बुमिन को प्रोड्यूस करता है, और एल्बुमिन क्या है, मेजर प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, ठीक है, मतलब एल्बुमिन इज सॉल्यूट, तो वो सॉल्यूट जो है वो मेंटेन करके रखता है ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन अब लीवर फंक्शन नहीं प्रॉपर नहीं कर पा रहा है, तो एल्बुमिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इसके कारण हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, मतलब जो लिक्विड प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो कैपिलरी में से, वेसल में से लीकेज हो जाता है, और एसाइटिस और पेरिटोनियल कैविटी में थर्ड स्पेस में फ्लूइड चले जाता है, तो एसाइटिस ये सब चीज़ें हो जाती है। इसके अलावा जॉन्डिस होता है, ठीक है, क्योंकि बिलिरुबिन एक्सेस हो जाता है। स्पाइडर नेवी, पाल्मर इरिथेमा, ये सारे चीज़ें हो रही हैं क्योंकि लीवर अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है। लीवर का एक मेजर फंक्शन रहता है कि हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करे, तो ये ईस्ट्रोजन को एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट करता है, लेकिन अब क्या हो रहा है, इसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया है, तो एस्ट्राडियोल का लेवल इंक्रीज़ हो गया है, जिसके कारण मेल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट मिलता है, जिसे हम गायनेकोमेस्ट्रिया कहते हैं, हाइपोगोनाडिज्म मिलता है, और लॉस ऑफ लिबिडो, मतलब लॉस ऑफ सेक्सुअल ड्राइव भी मिलता है। अब जॉन्डिस में क्या होता है, डार्क कलर यूरिन मिलती है, तो ये जॉन्डिस का वीडियो मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया, आप जाकर देखें डार्क कलर यूरिन क्यों मिल रही है, क्योंकि स्ट्रियोकोबिलिनोजन और यूरोबिलिनोजन ये सब चीज़ें, ठीक है। अब पोर्टल वीनस कंजेशन मिलता है इसमें, मतलब जो पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस है, जहाँ पर भी पोर्टल सिस्टम और हमारा सिस्टमिक सिस्टम, उसका एनास्टोमोसिस जहाँ पर हो रहा है वहाँ कंजेशन, तो कहाँ कहाँ है, कैसे और कहाँ कहाँ के पार्ट्स हैं, लाइक ईसोफेगस में वेराइसिस मिलते हैं, रेक्टल वेन्स में हेमरॉइड्स मिलते हैं, और अम्बेलिकस में कैप्यूट मेड्यूसा मिलता है, ठीक है। इसके कारण स्पाइडर नेवी भी हो रही थी। तो ये मेजर सिम्टम्स आएंगे, लीवर फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपरली। स्किन में एक चेंज मिलता है, हम कहते हैं जिसे पेपर मनी स्किन, ठीक है, पेपर मनी स्किन मिलती है हमें। और लीवर फाइब्रोसिस के पेशेंट में स्टूल में से और उनकी ब्रेथ में से एक टिपिकल ओडर आती है, स्मेल आती है, जिसे हम फीटर हेपेटिकस कहते हैं, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो हिस्ट्री लेंगे हम पेशेंट की, उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, तो उसे नौशिया वगैरह होगा, और येलोइशनेस रहेगी, कंजक्टिवा में जॉन्डिस प्रेजेंट रहेगा, लीवर एंजाइम्स एलिवेटेड रहेंगे, SGPT, SGOT, ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये सारे, इन सभी का लेवल इंक्रीज़ मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जब हम सोनोग्राफी और CT स्कैन करा के हम देख सकते हैं, ठीक है, डिफ्यूज़ इन्वॉल्वमेंट है, फाइब्रोसिस है, लीवर बायोप्सी भी हम करवाएंगे। ट्रीटमेंट अगर देखा जाए इसका,
तो जो भी चीज़ से दिक्कत हो रही थी, लाइक अगर अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते थे या ओबेसिटी थी तो अल्कोहल मना करे, एक्सरसाइज करने का बोले ओबेसिटी वाले पेशेंट में। आखिरी तो रीजनरेशन एंड हो गया है, एंड स्टेज लीवर डिजीज़ है, तो एक ही सोल्यूशन बचता है लीवर ट्रांसप्लांट का। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।